पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप की जानिब रवा दवाम। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई तमाम नशस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार आगे। लीगी कारकुनों का जश्न, भंगड़े और आतिशबाजी। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक लाहौर के हल्का NA 129 पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान 63,441 वोट लेकर जीत गए। ये नशस्त PTI के मियाँ अजहर की वफात से खाली हुई थी। हल्का NA 143 साहिवाल 3 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद तुफैल जट 1,36,223 वोट लेकर कामयाब। नशस्त PTI के हसन नवाज की नाअहली से खाली हुई। आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर चौधरी 13,220 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। डेरा गाजी खान में जरदाज गुल की नाअहली से खाली नशस्त पर नून लीग के महमूद कादर 82,413 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा 49,262 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। साहिवाल के हल्का PP 203 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद हनीफ 46,900 वोट लेकर जीत गए। फैसलाबाद में सूबाई असम्बली के हल्का PP 115 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद ताहिर परवेज़ 49,046 वोट लेकर जीत गए। हरीपुर में कौमी असम्बली के हल्का NA 18 में वोटों की गिनती जारी है। 602 पोलिंग स्टेशन में से अब तक 577 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान 1,57,897 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब 1,15,330 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। शहनाज उमर अयूब साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान की अहलिया हैं। बानी PTI के ज़िला मियांवाली में पंजाब असम्बली में साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान बशर की नशस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली हैदर नूर खान न्याजी 67,986 वोट लेकर कामयाब। मुजफ्फरगढ़ की नशस्त PP 269 पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फिर जीत गए, 55,611 वोट लिए। फैसलाबाद की नशस्त PP 116 भी PTI के इस्माइल सेला की नाअहली से खाली हुई। इस नशस्त पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार अहमद को बरतरी हासिल है। NA 66 वज़ीराबाद से PTI के अहमद छट्टा की नाअहली से खाली नशस्त पर मुस्लिम लीग नून के बिलाल फारूक तारड़ पहले ही बिला मुकाबला जीत चुके हैं। बिलाल तारड़ वफाकी वज़ीर अता तारड़ के भाई हैं। पाकिस्तान ने राइजिंग स्टार एशिया की ट्रॉफी उठा ली। पाकिस्तानी क्रिकेट के राइजिंग स्टार्स कौम के लिए खुशियां समेट लाए। पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप राइजिंग स्टार जीत लिया। सुपर ओवर में बांग्लादेश A के जबड़ों से फतह छीन ली। सुपर ओवर में बांग्लादेश ने 7 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 गेंदों पर हासिल कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान शाहीन्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 125 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश A की 9 विकेटें 96 रन पर गिर गईं, मगर आखिरी 2 बल्लेबाज मैच को आखिरी गेंद तक ले गए। 19वें ओवर में पाकिस्तानी बॉलर शाहिद अजीज को 3 छक्के मार दिए। 20वें ओवर में अहमद दानियाल की टाइट बॉलिंग के बायस मैच टाई हो गया। सुपर ओवर में अहमद दानियाल ने 2 विकेटें लेकर बांग्लादेश A को 6 रन तक महदूद कर दिया। पाकिस्तान ने सुपर ओवर में माज सदाकत और साद मसूद को 7 रन पर हदफ के ताक़ुब में भेजा। दोनों ने तवक्कुआत पूरी की। फतह के बाद पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम लेकर पूरे स्टेडियम में चक्कर लगाया। स्टेडियम और दुनिया भर में पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन की खुशी। जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी शाहीन्स की शानदार कारकर्दगी की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कमाल महारत से टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, टीम के कोचेज़ और बोर्ड हुकाम भी इस फतह पर लायक तहसीन हैं। मुझ समेत पूरी कौम को अपने खिलाड़ियों पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया भर में अपनी सलाहियतों से मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी राइजिंग स्टार्स एशिया कप जीतने पर पाकिस्तान शाहीन्स को मुबारकबाद। कहा, फतह पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन और शानदार मुस्तकबिल की नवीद है। पाकिस्तान शाहीन्स ने हकीकत में शाहीन्स की तरह टूर्नामेंट खेला और तीसरी बार चैंपियन बने। टीम वर्क के बेहतरीन मुजाहिरे से फाइनल में बांग्लादेश पर फतह मिली। पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान शाहीन्स की कारकर्दगी मुतासिर कुन रही। लाहौर कैलेंडर्स की इंतजामिया की पाकिस्तान शाहीन्स को मुबारकबाद।
चेयरमैन पीसीबी और एसीसी के सरबराह मोहसिन नकवी की शाहीन्स के खिलाड़ियों से मुलाकात। राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल के बाद मोहसिन नकवी ने इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ को राइजिंग स्टार्स एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद दी। रावलपिंडी में जारी सैफ अली की T20 सीरीज में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त देकर सीरीज के फाइनल में जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान के 195 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 126 रन बनाकर आउट हो गई। उस्मान तारिक ने शानदार हैट्रिक करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया। साहबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 63 रन बनाए। बाबर आजम ने 52 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए 74 रन की इनिंग्स खेली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की NA 129 में हाफिज मोहम्मद नुमान और NA 143 शीशावतनी में मोहम्मद तुफैल जट को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ के विजन और उनकी बेमिसाल क़यादत की बदौलत कामयाबी हासिल हुई है। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पार्टी कारकुनान की मेहनत की बदौलत हासिल हुई। ये कामयाबी मरियम नवाज की मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कास है। इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है कि हरीपुर से फॉर्म 45 के मुताबिक PTI उम्मीदवार तकरीबन 25,000 वोटों की बर्तरी से आगे हैं। अफसोसनाक है, इलेक्शन कमीशन का अमला सरकारी वेबसाइट पर गलत नताइज अपलोड कर रहा है। आज एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का स्याह चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो गया। इलेक्शन कमीशन इंतजामी और अमली सतह पर मुकम्मल नाकाम हो चुका। पूरा इंतखाबी अमल मजाक बन चुका है। बेहतर होता कि इलेक्शन कराने के बजाय बराह रास्त कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने नून लीग की कामयाबी पर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह शेर कामयाब हो गया। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर लगाकर पैगाम शेयर किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट हमेशा कम होता है। इस इंतखाब से नंबर गेम तब्दील नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आवाम की दिलचस्पी कम हो रही है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कमीशन ने बिला तफरीक एक्शन लिया। DRO ने कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं, कुछ शिकायत का कमीशन ने खुद नोटिस लिया। तलाल चौधरी को आज तलब किया है। लोकल गवर्नमेंट इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक उम्मीदवार को नाअहल किया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद जाहिर किया। इलेक्शन का साफ शफाफ इनेकाद कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। हमारे पास जो नंबर्स हैं, इस हिसाब से हम पंजाब में लीड कर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब में टर्न आउट 25 से 30% के दरमियान ही होता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पूरे हल्के में ना किसी को गिरफ्तार किया गया, ना रोका गया, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला। उन्होंने हल्के में इलेक्शन के बायस मरियम नवाज से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ऐलान रुकवाया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की प्लानिंग हो चुकी है। बानी PTI सियासत नहीं कर रहे। उन्होंने सियासत की ही नहीं। बदकिस्मती है कि बानी PTI को लाया गया। हम आज भी सियासतदानों के साथ बैठकर मसाइल हल करने के हक में हैं। फैसलाबाद में रिटर्निंग अफसर ने नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस जारी कर दिया। आबिद शेर अली को आज वजाहत के लिए तलब कर लिया। आबिद शेर अली की सरेआम बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो वायरल हुई थी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक बैलेट पेपर पर मोहर वोटिंग शील्ड के अक़ब में जाकर लगाना लाजमी है। ताहम आबिद शेर अली ने इंतखाबी अमले और कई अफराद की मौजूदगी में शेर के निशान पर मोहर लगाई। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 से आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी का पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर्स मतलूबा तादाद से कम होने का इल्ज़ाम। बोले, प्रिजाइडिंग अफसरान कहते हैं कि उन्हें बैग्स में ही कम बैलेट पेपर मिले। लोग अपनी जेबों में बैलेट पेपर्स लेकर आए हुए थे। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि बैलेट पेपर्स की कमी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान को तमाम इंतखाबी सामान रिकॉर्ड के मुताबिक फराहम किया गया। जेबों में बैलेट पेपर्स ले जाने के दावे गलत और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। नमूने के लिए प्रिंट करवाए गए बैलेट पेपर्स मीडिया पर दिखाकर झूठ फैलाने की कोशिश की गई।
ज़िमनी इंतखाबात में बुजुर्ग शहरियों, ख़वातीन, नौजवानों और माजूर अफराद ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। खुसूसी शहरियों ने फ़र्ज को मुकद्दम जाना, व्हील चेयर पर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देने पहुंचे। चीचावतनी और सरगोदा में दुल्हा शादी के रोज़ वोट कास्ट करने पहुंच गया। सरगोदा के कस्बा लिलियानी में ख़वातीन ने क़याम पाकिस्तान के बाद दूसरी बार अपना हक़ इरादे इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के बिला जवाज़ और तौसी पसंदाना बयान की सख्त मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा ने सिंध से मुतालिक बयान हकीकत से फ़रार और इंतहाई ख़तरनाक जहनीत का आकाश है। ऐसे बयानात बैनुल-अक़वामी कानून, तस्लीम शुदा सरहदों और रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय क़यादत इश्तिआल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे, ये खित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है, मगर अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारतीय हुकूमत अकायद की बुनियाद पर तासुब और तारीखी मसशुदगी पर मबनी इम्तियाजी रवैये का हल निकाले। भारत के शुमाल मशरकी खित्ते के लोग आज भी रियासती सरपरस्ती में तशद्दुद, शनाख्ती जबर और महरूमी झेल रहे हैं। भारत जम्मू कश्मीर तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक निकाले। इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर मनशियात के धंधे में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा, वादी तीरा में वज़ीर आला का हल्का है। वज़ीर आला की ज़मीनों पर मनशियात काश्त की जाती है। यही मनशियात के कारखाने लगे हैं। यही मनशियात पूरे मुल्क में सप्लाई की जाती है। इसका पैसा मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। दहशतगर्द हमलों में इस्तेमाल किया जाता है। सरहद पार जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा PTI के अरकान पार्लियामेंट और सूबाई वज़रा मनशियात के कारोबार में मुलविस हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि 40 से 50 अरब रुपए की मशीनरी और 1.5 लाख की फोर्स के बावजूद कूड़े के ढेर बर्दाश्त नहीं। डिप्टी कमिश्नर्स को गवर्नेंस का मयार बेहतर बनाना होगा। फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट आना मुमकिन है, लेकिन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। इंतज़ामिया को पूरे इख्तियारात, फाइनेंस और एतमाद दिया। अब 100% रिजल्ट चाहिए। आला सतह के इजलास में पंजाब के बाद शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर मरियम नवाज़ का शदीद बरहमी का इजहार। गैर मयारी कारकर्दगी दिखाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। दुबई में सदर जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात की कोशिश की खबर पर ऐवान सदर के ज़राए ने तस्दीक या तरदीद से इनकार कर दिया। जंग में शाया ताहिर खलील की रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान सदर के ज़राए ने कहा है कि सदर मुमलिकत जब निजी दौरे पर होते हैं तो इस तरह की सियासी मुलाकात नहीं करते। ऐसी कोई मुलाकात उनके शेड्यूल में नहीं थी। इस बारे में मालूमात बलूचिस्तान हुकूमत के ज़राए से हासिल करें कि सरफराज बुगटी कहाँ हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि PTI इंफॉर्मेशन विंग का PTI ऑफिशियल एक्स अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। अकाउंट बैरून मुल्क से PTI के कुछ कारकुन चला रहे हैं। PTI एक्स अकाउंट पर पोस्ट करने वाले पाकिस्तान में नहीं। अमरीकी बैंक पाकिस्तान, मिस्र और यूरोपीय मंसूबों के लिए $100 अरब की सरमायाकारी करेगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमरीकी बैंक अहम मादनियात, जौहरी तवानाई और LNG की सप्लाई चेन्स महफूज बनाने के लिए सरमायाकारी करेगा। अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान में रेकडिक के लिए $1 अरब 25 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। ज़ियारत में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और गोला बारूद और मवासलाती आलात बरामद। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत का कहना है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कामयाब कार्रवाई पर ज़ियारत, इंतज़ामिया और लेवीज़ फोर्स को सराहा।
जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सियासी जमातों ने अजाराधारी कायम करके मुल्क को करप्शन और नाइंसाफ़ी का गढ़ बना दिया है। इख्तलाफ और लड़ाई तहजीब के साथ होनी चाहिए। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इज्तिमा के आखिरी रोज़ खिताब में कहा कि चाहते हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद हो। कश्मीर और फ़लस्तीन हमारी रेड लाइन है। फ़लस्तीन की हिमायत करें और पूरी कौम को इस पर साथ लेकर चलें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने बोहरा कम्युनिटी की पहली रेडिएंट आर्ट्स नुमाइश नूरन अली नूर का दौरा किया। 17 आलमी फनकारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कहा तालीम, फलाह और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के सिलसिले में बोहरी बरादरी की खिदमात काबिल तहसीन हैं। आर्ट माशरती हम आहंगी और मुस्बत सोच को फ़रोग़ देता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी तलबा यूनियंस बहाल करने पर यकीन रखती है। इन यूनियंस को नर्सरी की हैसियत हासिल है। तलबा यूनियंस बहाल होनी चाहिए, लेकिन तालीमी इदारों में असलहा, तशद्दुद और गुंडागर्दी का कल्चर नहीं होना चाहिए। तलबा और तालिबात से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जल्द लाहौर का दौरा करके तलबा और तालिबात से मुलाकात करेंगे। मुमताज़ सनतकार एसएम तनवीर का कहना है कि पाकिस्तान अस्करी तौर पर एशियन टाइगर बन चुका है। अब माशी तौर पर एशियन टाइगर बनने का वक्त है। जमात इस्लामी के इज्तिमा में मईशत पर सेमिनार से खिताब के दौरान एसएम तनवीर का कहना था, मार्का हक में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, अब मार्का मईशत भी जीत कर दिखाएंगे। मुल्क की बरामदात $100 अरब तक पहुँचाना चाहते हैं। सब मिलकर मईशत को आगे लेकर जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में जारी 756 तरक्याती स्कीमों का मकसद शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत और जदीद बनाना है। सिंध हुकूमत कराची के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। अवाम के ताउन से तरक्याती अमल मजीद तेज़ किया जा रहा है। मनसूबों की तकमील से शहरियों को नुमायां रिलीफ मिलेगा। हुकूमत कराची में जारी तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए कोशां है। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारी की तबाही से असलहे की आलमी खरीदारों में भारत की साख तबाह हो गई है। भारत पिछले 40 बरसों से अपने जंगी तैयारे आलमी मंडी में बेचने की कोशिश कर रहा था। भारत अपने MiG-29 तैयारों की आने वाली आए रोज़ गिरकर तबाही से परेशान था। इन तैयारों की जगह तेजस तैयारे लाना चाहता था, मगर तेजस तैयारे भी तबाह होने लगे। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के साथ इश्तराक से JF-17 थंडर जंगी जहाज़ बनाया है, जो अब एक दोस्त मुल्क को भी दिया जाएगा। पाकिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त देकर IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप टीम चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और असजद इकबाल ने फाइनल में सेंचुरी ब्रेक्स खेलकर टीम को 2-1 के खसारे से निकालकर 3-2 से कामयाबी दिलवाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मोहम्मद आसिफ और असजद इकबाल को शानदार कारकर्दगी पर खिराज तहसीन। कहा कौमी स्नूकर टीम ने शानदार कम बैक करके कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। कहा खिलाड़ियों ने कमाल महारत से टाइटल अपने नाम किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि मोहम्मद आसिफ और असजद इकबाल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। IMC ओवर 40 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे रोज़ मजीद 6 मैचेस के फैसले हो गए। पाकिस्तान ने हांगकांग चाइना को 57 रन से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जेनेवा में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो ने कहा कि बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हुई है। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अभी कुछ काम बाकी है। मुज़ाकरात में फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के कौमी सलामती मुशीर भी शरीक हुए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जंग के खात्मे के लिए अमरीका और सदर ट्रंप की तमाम कोशिशों के लिए ममनून है। यूरोप G7 और G20 के भी शुक्रगुजार हैं। इसराइली फ़ौज की लबनान में भी जंग बंदी खिलाफ वर्जी जारी। दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फ़ज़ाई हमला। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद, 28 ज़ख्मी हुए। इसराइली मीडिया का हमले में हिज़्बुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ अली तबातबाई को शहीद करने का दावा। हिज़्बुल्लाह ने अली
तबाह तबाही के ज़ख्मी या शहीद होने की तस्दीक नहीं की। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमले का हदफ हिज़्बुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ अली तबाह तबाही हदफ थे। बरतानवी हुकूमत ने आइंदा बरस के लिए इंग्लैंड में रेल के किराए मुंजमद करने का ऐलान कर दिया, जिससे महंगे रूट्स पर सफ़र करने वालों की 300 पाउंड तक की बचत होगी। कनाडा के शहर ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मारूफ टीवी एंकर शाहजेब खानजादा को निशान शहर के एजाज़ से नवाजा है। इस मौके पर मेयर ने शहर के ऑफिशियल पिन और सर्टिफिकेट भी पेश किया। तकरीब में मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा कि वो शाहजेब खानजादा को ये एजाज़ उनकी आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़त के एतराफ़ के तौर पर पेश कर रहे हैं। शाहजेब की शोहरत आपसे पहले पहुँचती है। पाकिस्तान में शाहजेब की जुर्रतमंदाना और मौसर सहाफ़त को बेपनाह पसंद किया जाता है और यहाँ कनाडा और ब्रैम्पटन में भी उनके उतने ही चाहने वाले मौजूद हैं, जो कि उनके बेलाग सवालात और उन मौज़ूआत को उजागर करने के हौसले की कदर करते हैं जिन पर आम तौर पर बात नहीं की जाती। मेयर ने कहा कि वो शाहजेब खानजादा को ये एजाज़ सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की जानिब से पेश कर रहे हैं। कराची में 10वें अदब मेले के आखिरी रोज़ मुस्तकबिल की दुनिया और मसनूई ज़हानत पर माहिरीन का फ़िक्र अंगेज़ सेशन हुआ, जहाँ आरा और सलमान खातानी समेत टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता माहिरीन ने शिरकत की। पाकिस्तान को आलमी डिजिटल फ्रेमवर्क से हमांग करने की अहमियत पर जोर दिया गया। तालीम, हेल्थ, टेक और डिजिटल सेक्टर में AI इनकलाब पर भी गुफ्तगू। फेस्टिवल में किताबों और अजरक के स्टॉल्स भी लगाए गए। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आर्ट्स काउंसिल कराची में जंग जियो के ताबन से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में पहुंचे। 8 रोज़ से आए हुए म्यूरल आर्टिस्ट शेफोमी की महारत देखी। फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर प्ले, वर्कशॉप्स और फाइन आर्ट्स की नुमाइश भी सरगर्मियों का हिस्सा थे। रिदम्स ऑफ द वर्ल्ड में बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया।